कन्हैया की जय। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे राधा सरकार जी, अगर मैं गुरु तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा, और क्योंकि जिधर से लगाना ही पड़ेगा, आपको अपने जिगर से लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने माना मैं नहीं हूँ आपके काबिल, पर मुझे अपने काबिल आपको बनाना ही पड़ेगा। कैसे भी बनाओ, हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं गिरूं तो प्रभु आप हमें हरदम उठाइए। मैं आपके काबिल नहीं हूँ, पर आप हमको अपने काबिल बनाइए। काबिल बनाना आपका काम है, तेरे दर पे आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। करते हम कुछ नहीं कन्हैया, सब सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। जो करते हो कन्हैया, सब काम तुम कर रहे हो, और नाम मेरा हो रहा है। लेकिन करने वाला कौन है? बस और बस मेरे बाके बिहारी कन्हैया कृष्ण कन्हैया ही करने वाले हैं। भक्त को हमेशा यही सोचना चाहिए कि न अमीरों की बात है न गरीबों की बात है, न अमीरों की बात है न गरीबों की बात है, और श्याम कृष्णा तेरे धाम की सेवा करना तो नसीबों की बात है। तेरे धाम की सेवा जिसको मिलती है वो उसका नसीब है कि जिसको सेवा मिलती है। हे श्याम, सुनाऊं मैं अपनी तकलीफ़। सुना है तू अपने भक्तों की सजाते हैं तकदीर। खामोशी भी पढ़ ले लेते हो और उसकी बिगड़ी बना देते हो। श्याम का नाम लेते रहो, सब इंतज़ाम हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सब काम हो जाएगा। बस श्याम का नाम लेते रहो, सारा इंतज़ाम हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, और तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। कर लो श्याम की चाकरी, बड़ा सुख पाओगे। कर लो श्याम की चाकरी, बड़ा सुख पाओगे। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन बाबा श्याम जैसी रिश्तेदारी कहीं नहीं पाओगे। तभी तो कहते हैं भगवान हमारे और हम भगवान के हैं। ये सच्ची बात है, इसलिए भजन ध्यान करते हुए इस बात को विशेषता से याद रखें कि भगवान अभी हैं, यहाँ हैं, मेरे पास हैं और मेरे हैं। अब निराशा की जगह ही कहाँ है। जैसे बालक मानता है कि माँ मेरी है, तो वो माँ पर अपना हर हक लगाता है, पूरा अधिकार जमाता है। माँ इधर उधर देखती है तो उसकी ठोड़ी पकड़ कर कहता है तू मेरी ही तरफ देख बस। अतः माँ को उसकी तकलीफ देखना पड़ता है। ऐसे ही हम भगवान से कह दे कि भगवान हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, इसलिए मेरी तरफ ही देखो। संतों ने कहा ना मैं देखूं ना तुझे देखन देऊं, मैं और को देखूंगा नहीं और तेरे को भी दूसरी तरफ देखने नहीं दूंगा। ऐसा होने पर भगवान बस में हो जाते हैं। हम जो दूसरी तरफ देखते हैं यही हमारी बाधा है, यही हमारी रोग है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वशनम मधुरम वलितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। प्राय ये हम बोलते हैं मधुरम मधुरम, पर इसका अर्थ तो सभी जानते होंगे। इसका अर्थ और मैं भी बोल रही हूँ। हे श्री कृष्ण, आपकी वचन मधुर है, वचनम मधुरम, आपकी वचन मधुर हैं। मधुरम वरितम वचनम मधुरम, चरित्र मधुर है, चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुर है और भ्रमण मधुर है, अति मधुर है। श्री मुखर बधु श्री मधुर धापते निकलम मधुरम, श्री मधुर
राधिपति आपका सभी कुछ मधुर है। राधा के पति श्री कृष्ण जी, आपका सभी कुछ मधुर है। चलना फिरना उठना बैठना आपका सब मधुर है। मेरे सांवरे, बड़ा ही खामोश सा अंदाज है तुम्हारा, समझ नहीं आता फिदा हो जाऊं या फना हो जाऊं। हे कृष्ण कन्हैया, आपका अंदाज इतना निराला है कि आप पे फिदा हो जाऊं या समा हो जाऊं। सांवरिया मेरे श्याम की मुस्कान गुलाब है, प्यार उसका बेहिसाब, दुनिया में हर सवाल का जवाब है। पर मेरा श्याम छलिया तो लाजवाब है। मेरे श्याम की मुस्कान गुलाब है, प्यार उसका बेहिसाब है। सांवरिया, दुनिया में हर सवाल का जवाब है, पर मेरे श्याम छलिया तो लाजवाब है। भगवान कहते हैं कि मेरे भगवान पे विश्वास बिल्कुल बच्चे की तरह करो, जिसको आप हवा में उछलो तो वो हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे जब उछालते हो। उसी तरह भगवान भी जब हम कुछ करते हैं तो भगवान से हम डरे नहीं। भगवान हमें क्या गिराएंगे, भगवान हमारी हरदम रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, हर हाल में खुश रहना सीखो। बड़ा प्यारा सा दृष्टांत है। एक जंगल में एक संत रहता था। इस संत के आश्रम में कई सारी गायें थी। एक दिन इस संत के पास एक गरीब व्यक्ति आया और उसने संत से कहा, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और कई दिनों से भूखा हूँ। आप मुझ पर अपनी कृपा करो और मुझे अपना शिष्य बना लो, ताकि आपके साथ आपके आश्रम में रह सकूं। संत ने इस गरीब की बात मान ली और उसे अपना शिष्य बना लिया। संत ने उसे एक गाय दे दी और कहा, तुम इस गाय की सेवा करो तथा इससे मिलने वाले दूध केवल तुम्हारा ही होगा। इसके अलावा रोज तुम 2 बार भगवान के नाम की जाप भी किया करो। संत की बात को मानते हुए शिष्य ने गाय की सेवा करनी शुरू कर दी और रोज भगवान का नाम लिया करता था। गाय से मिलने वाला दूध शिष्य खुद ही पी जाता था। आश्रम में रहकर शिष्य काफी खुश था और एक दिन उसने संत का धन्यवाद करते हुए उनसे कहा, आपकी वजह से मेरा जीवन सुखी हो गया है। संत मुस्कुराकर उसकी गाय खो गई, खुश हो गया। लेकिन एक दिन उसकी गाय खो गई। उसकी वजह से उसका मन मंत्र जप में नहीं लगा। वो तो कह रहा था, मेरा जीवन बड़ा सुखी हो गया, लेकिन अब हो गया है, लेकिन अब क्या करें। धन्यवाद दिया, कहा मेरा जीवन बड़ा सुखी हो गया है। संत ने मुस्कुराकर बोले, ये तो अच्छा है। कुछ दिन बाद ही गाय खो गई। गाय खोने के कारण शिष्य को दूध नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उसे पूजा करना भी छोड़ दिया था और दुखी रहने लग गया। शिष्य ने संत से मुलाकात की और संत को बताया कि उसकी गाय खो गई है, जिसकी वजह से उसका मन जप तप में नहीं लग रहा और कई दिनों से दुखी है। ये बात सुनकर संत ने कहा, ये अच्छा है। कुछ समय बाद शिष्य को गाय वापस मिल गई और वो फिर से खुश रहने लग गया। शिष्य ने ये बात संत को बताई। संत ने गाय मिलने की बात सुनकर कहा, ये तो और अच्छा है। ये सुनते ही शिष्य हैरान हो गया और संत से कहा, मेरे जीवन की हर परिस्थिति को आप अच्छा यही क्यों कहते हैं। संत ने जवाब देते हुए कहा, सुखी और सफल जीवन पाने के लिए सुख हो या दुख, हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन में आई बुरी परिस्थिति में आपने अपने दुखी नहीं रखना चाहिए। जब हर समय खुश रहते हैं तब जीवन में दुख का अनुभव ही नहीं होता है। इसलिए दुख अनुभव स्वतः खत्म हो जाता है। संत की ये बात सुनकर शिष्य को समझ आ गया, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा करने से दुख महसूस नहीं होता है और खुशी के साथ जीवन
कट जाता है। इसलिए हर हाल में खुश रहना चाहिए, हर हाल में हमें खुश रहना ही चाहिए। खुश रहना बहुत बड़ी पूंजी है। कहते हैं कि एक बार राजा के दरबार में 3 लेडीजें बाहर आईं। उन्होंने कहा, राजा निकले, गेट खटका, बोले कौन? निकली कि मुझे प्यास लगी है। तो राजा ने कहा अच्छा। राजा ने उचित जो पानी पीने का सामान लिया, ट्रे में रखा और 3 गिलास में पानी रखा। 3 लोग थी तो तीनों बोली कि नहीं, पानी तो मुझे 1 गिलास चाहिए। अब आप इसमें से पानी किसको पिलाना चाहते? पानी तो हमें 1 ही गिलास पीना है। तो राजा ने कहा आप तो 3 लोग हो। बोले इससे आपसे नहीं मतलब, आप हमें 1 गिलास पानी दो, आप पानी किसको दोगे? राजा ने कहा कि आखिर आप बताइए हमें देना किसको? कहीं नहीं। एक ने कहा मैं लक्ष्मी हूँ, एक ने कहा मैं सरस्वती हूँ, तीसरी ने कहा मैं खुशी हूँ। अब आप बताओ पानी किसको दोगे? राजा बड़े असमंजस में पड़ गया कि मैं सरस्वती को दूं कि लक्ष्मी को दूं कि खुशी को दूं, मैं पानी किसको दूं? अब 3 है, पानी 1 ही गिलास मांग रही। राजा बड़ा परेशान हुआ। राजा ने कहा कि हमें बस 1-2 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं आपको पानी दे देता हूँ। अब राजा रूम में गया। राजा ने गुरु कर रखा था। राजा ने गुरु से प्रार्थना की, गुरु जी मेरे ऊपर बड़ा आश्चर्य परेशान हुई। इस समय मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किसको पानी दूं? एक खुशी बता रही हैं, एक लक्ष्मी बता रही, एक सरस्वती, इसमें से बताइए पानी किसको दें? गुरु जी हमें प्रेरणा दीजिए। वो लोग बाहर हैं। गुरु की प्रेरणा उनके कान में भनक आई कि पानी तुम खुशी को दे दो। बस इतना सुना कि चट राजा आए, बोले कि आइए, टेबल पे पानी रखा है और इसमें से जो खुशी हो आकर पानी पी ले। अब जो खुशी थी वो अंदर आ गई, बैठ गई। अब जैसे ही खुशी आकर बैठी, उनके साइड में आके सरस्वती बैठ गई। अब सरस्वती आके बैठी थी, भी पानी मुंह में भी नहीं लगाया, लक्ष्मी आ गई। तो राजा बोला कि अभी तो तुमने कहा 1 गिलास पानी चाहिए, तो खुशी को हमने बुला लिया, अब सरस्वती भी आ गई, लक्ष्मी भी आ गई, फिर 3 गिलास पानी, तो 3 ही गिलास चाहिए। तो खुशी हंसी मुस्कुराई, बोली नहीं, जहाँ पे खुशी है वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सब तरफ खुशी ही खुशी। फिर जब खुशी में तो हम लोग एक ही में पानी पी लेते हैं, और जब मतभेद होता तभी तो अलगाव होता है। जहाँ पे खुशी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, सॉरी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। तो जहाँ सुमति है तो वहाँ तो संगति है ही है, खुशी है, वहाँ सब कुछ रहता है। इसलिए हमारे जीवन के लिए खुशी का बहुत महत्व है। हमें हरदम खुश रहना चाहिए। यही हमारे कृष्ण भगवान की, यही हमारे सभी देवों की प्रेरणा है कि हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। अगर दुख आया है तो सुख जरूर आएगा, सुख आया दुख जरूर आएगा। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू हैं, उस तरह से। लेकिन हम सुख को मांगते तो पीछे से दुख आना ही है, तो हम दुख मांगे तो सुख आएगा ही आएगा। इसलिए हर परिस्थिति में हमें खुश रहना चाहिए। खुश रहना ही हमारी सफलता की कुंजी है, चाबी है, स्रोत है। हरिओम, जय श्री कृष्णा।